बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.4 क्वेश्चन नंबर 18। हमें ये फंक्शन दे रखा है ना। तो इस फंक्शन को हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो चलिए करते हैं, लेट करेंगे। फर्स्टली कौन सी फॉर्म है, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक है। लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें दे रखी है। ठीक है, चलिए करते हैं। ऊपर हमें क्या दे रखा है, लीनियर। लेट करेंगे हम आई के इक्वल 5x माइनस 2 अपॉन 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर dx। ठीक है, तो ये इस टाइप का क्वेश्चन है। अगर ऊपर लीनियर है और नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसे हम कैसे ओपन करते हैं या इसे हम कैसे लेट करके लिखेंगे। ध्यान से देखना, सेम यही रूल है। जो ये रूल है ये हर एक क्वेश्चन में अप्लाई होगा अगर ऐसा क्वेश्चन है तो, है ना। इस टाइप का क्वेश्चन है, डिजिट तो चेंज होंगी ही होंगी, पर इस टाइप का अगर फॉर्म बननी है ये समझना, तो यही हम यूज़ करेंगे। यहाँ क्या आएगा हमारे पास, 5x माइनस 2 इक्वल a डी अपॉन डी एक्स, यहाँ लिखी जाएगी 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस b, और a और b क्या है, कांस्टेंट है। ठीक, तो यहाँ 5x माइनस 2 इक्वल a, इसका डिफ्रेंशिएट करो, क्या होगा डिफ्रेंशिएट, ये 0, ये 2 बन जाएगा क्योंकि x 1 बनेगा, पावर आगे आ जाएगी, तो क्या आएगा 3 2 जा 6x प्लस b। ये होगा x माइनस 2 इक्वल a की मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा 2a प्लस 6ax प्लस b। 5x माइनस 2 6ax, और ये कांस्टेंट को एक जगह लिख लेते हैं। ठीक है, लिख लिया। अब यहाँ कंपेयर करना है आपको। क्या कंपेयर करना है, कंपेयर x के कोफिशिएंट से x के कोफिशिएंट कंपेयर करने हैं और कांस्टेंट से कांस्टेंट। तो यहाँ से आपको a और b की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो चलिए करते हैं। x का कोफिशिएंट क्या है, x है, 5 है, सॉरी x का कोफिशिएंट 5 है, इक्वल यहाँ क्या है कोफिशिएंट 6a। तो ये क्या है, मल्टीप्लाई में तो इधर डिवाइड में आएगा, तो a की वैल्यू तो हमारे पास ये आ गई है। अब v की वैल्यू निकालते हैं, -2 है ये, इक्वल टू a प्लस b लेंगे, ये टोटल है। a की जगह a की वैल्यू पुट करो, 5/6 प्लस v, ये कैंसिल होगा 2 से 3 टाइम्स, तो आएगा -2 5/3 प्लस b। 2 ये इधर प्लस है तो इधर माइनस में आएगा, इक्वल टू b। एलसीएम लेंगे तो 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 6 - 5 इक्वल टू b। तो यहाँ ऐड करो माइनस माइनस प्लस, तो माइनस के 11/3 इक्वल टू b। तो b की वैल्यू हमारे पास ये आ गई है। अब आपको ये पुट करना है इसमें a और b की वैल्यू। अब देखना कि इसे हमें कैसे लिखते हैं। इधर लिखते हैं हम, हमारे पास क्या है 5x माइनस 2 है, 5x माइनस 2, इसके अपोन में आपको लिखना है जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर dx। ठीक है, इक्वल टू, यहाँ आपको क्या लिखना है, ये देखो a की वैल्यू है, a की वैल्यू a ही पुट करते हैं। फिर इंटीग्रेशन ये है 2 प्लस 6x लिखो, 2 प्लस 6x अपोन में सेम क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखनी है। मतलब जो ये फंक्शन, एक जो इक्वेशन बन रही है, ये मान लो फर्स्ट इक्वेशन बननी है, तो इस इक्वेशन में आपको अपोन में जो ये दे रखा है ये पुट करते हुए जाना है। तो इस टाइप से हमें लिखना है यहाँ 2x प्लस 3x स्क्वायर dx प्लस b, और b के साथ तो कुछ है नहीं ऊपर, तो 1 ही आ जाएगा जब कुछ नहीं है। अपोन में तो हम यही लिख रहे हैं। ठीक है, तो इस टाइप से हमें यहाँ लिख लेना है। हर एक क्वेश्चन में इस टाइप से ही आपको लिखना पड़ेगा। अब यहाँ देखो कि एक क्वेश्चन तो ये बन गया हमारा और एक क्वेश्चन ये बन गया। ये तो इसे मान लो आप I1 और इसे मान लो आप I2। ये तो सब्स्टिट्यूशन से हो जाएगा क्योंकि इसे t पुट करोगे तो ये मिलेगा, और यहाँ हमें फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। कौन सा, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड हम यूज़ करते हैं, वो हमें करके इसे सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, तो पहले हम I1 सॉल्व करेंगे। I1 है, a की वैल्यू पुट कर लो, क्या है 5/6 इंटीग्रेशन 2 प्लस 6x अपॉन 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर dx। लेट कर लेंगे 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर इक्वल टू t। तो हमारे पास क्या मिलेगा 0,
t प्लस पावर आगे आ जाएगी 6x और dx इक्वल टू dt। तो यहाँ देखो कि 2 प्लस 6x dx की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं dt, और इस पूरे की जगह पुट करेंगे t। 5/6 हमारे पास बाहर है, तो यहाँ पूरे आएगा dt और यहाँ आएगा t। तो ये क्या फॉर्मूला बना हमारे पास, log mod t का बना या नहीं बना, प्लस c। 5/6 log t की जगह t की वैल्यू पुट करेंगे, क्या है 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर mod प्लस c। I1 हमने सॉल्व कर लिया है, अब I2 सॉल्व करेंगे। I2 है हमारे पास -11/3 1 अपॉन क्या है 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर dx, हमें ये दे रखा है ना। तो इसे हम क्या ऐसे करके लिख सकते हैं क्या, 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 लिख सकते हैं, बिल्कुल। अब यहाँ कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड यूज करना है, तो चलिए करते हैं। 3x स्क्वायर 2x प्लस 1, x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसे 1 बनाना है, तो यहाँ से 3 कॉमन ले लो आप, तो यहाँ अपोन में आ जाएगा 3 और यहाँ भी अपोन में आ जाएगा, ठीक। ये 1 बन गया। अब दूसरा जो स्टेप है वो ये है कि जो x का कोफिशिएंट है उसे हाफ करो, तो 2/3 है, इसे हाफ करेंगे तो 2 से हमें डिवाइड करनी पड़ती, तो ये कैंसिल हुआ, तो क्या है 1/3। जो हाफ करने के बाद आया उसका स्क्वायर करो, तो क्या आएगा 1/9। तो जो स्क्वायर करने के बाद आया उसे एक बार तो यहाँ ऐड करो और एक बार सब्ट्रैक्ट करो, तो 3x स्क्वायर प्लस 2x/3, तो यहाँ आएगा प्लस के 1/9 माइनस के 1/9 प्लस 1/3। तो ये देखो कि ये हमारे पास एक फॉर्मूला बन गया या नहीं बना, देखो आप यहाँ बन गया है x प्लस 1/3 का होल ऑफ स्क्वायर। इसे ओपन करोगे तो आपको यही मिलेगा, और यहाँ हमें क्या करना है एलसीएम लेना है। 9 का एलसीएम लेंगे तो -1 एज इट इज, 3 के टेबल में 9 कितने टाइम्स आता है 3 टाइम्स, तो 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो क्या आएगा 3 आएगा। तो ये 3 हमारे पास बाहर है, x प्लस 1/3 का होल ऑफ स्क्वायर, यहाँ क्या आएगा 3 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करो 2, और 2 आएगा प्लस का, क्योंकि प्लस के ज्यादा है, अपॉन 9। अब इसे भी तो स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, तो हम कैसे इसे स्क्वायर में कन्वर्ट करके लिख सकते हैं, x प्लस 1/3 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस √2/3 का होल ऑफ स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, बताओ। बिल्कुल लिख सकते हैं। अब ये स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अब यहाँ हम पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए करते हैं। I2 इक्वल -1/3, ये ब्रैकेट यहाँ इंटीग्रेशन का साइन आएगा, dx अपॉन x प्लस 1/3 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस √2/3 का स्क्वायर। यहाँ हमारा फॉर्मूला जो यूज होगा वो ये होगा 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c वाला, ठीक है ना। आपको ये फॉर्मूले अच्छे से लर्न होने चाहिए। तो चलिए करते हैं। -11/3 है हमारे पास, क्या है ये 3 है, ठीक है 3, और यहाँ है 1/a, तो 1/a क्या है √2/3 tan इनवर्स। x क्या है हमारे पास x प्लस 1/3, a हमारे पास है √2/3 प्लस c। 3 से 3 कैंसिल हुआ, माइनस के 11/√2 tan इनवर्स। यहाँ एलसीएम लिया जाएगा 3 का एलसीएम लेते हैं, तो यहाँ आएगा 3x प्लस 1/√2/3 कैंसिल होगा, ये ब्रैकेट में ले लो, -11/√2 tan इनवर्स 3x प्लस 1 अपोन में क्या बचा सिर्फ √2 प्लस c। ये हमारा आ गया है आंसर, ये वाला I2 का। अब ये हमें जो है पुट करना है किस में, ये हम पुट करेंगे यहाँ I1 और I2 की वैल्यूज के इक्वल में, ठीक है। तो हमारे पास क्या आएगा यहाँ आंसर, 5/6 log mod 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर। ये आया था I1 का, प्लस ये माइनस है तो प्लस माइनस माइनस
11 अपॉन ये हमारे पास चला है। और हाँ, ये 3 तो हमने लिया ही नहीं, ये 3 भी तो था हमारे साथ, इसके साथ ये तो उस 3 है, तो यहाँ 3 की मल्टीप्लाई और कर दो, ठीक है, यहाँ 3 की मल्टीप्लाई और हो जाएगी, तो यहाँ आएगा -11 और 3 अपॉन √2 tan इनवर्स 3x + 1 अपॉन √2 + c, ठीक है ना। इस बात का भी ध्यान रखना है आपको कि यहाँ इसके साथ 3 भी, तो ये तो बाहर है, इसके साथ का जो सॉल्यूशन किया था तो इसके बाहर भी तो 3 था, तो वो 3 हमने यहाँ लगा दिया है, ठीक है ना। तो ये हमारा आंसर आ गया है। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो चैनल को।